से शुरू हुई कहानी हुई, लोग कहते हैं हम ये दीवाने हैं। ऐसी क्या बात है ये तुझ में सनम, ऐसी क्या बात है ये तुझ में सनम। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी टेक 345 में। तो आप लोग कैसे हैं? हमें पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसी के साथ आज 18 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का फाइनल क्या है, ये खत्म होने वाला है शिफ्ट का। अब दो दो पार्ट में खत्म हो रहा है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में सभी क्या क्वेश्चन क्या हो जा रहे हैं, हम अब सिमेट दिए जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बिना समय को नुकसान करते हुए हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं। तो टॉपिक क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हीटिंग उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में कौन सी सामग्री का गुण होना चाहिए? हीटिंग यानी कि हीटिंग मतलब हीट करना। तो हीटिंग उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट मतलब तत्व, यानी कि हीटिंग तत्व बनाने में कौन सी सामग्री गुण होना चाहिए? तो कौन सी सामग्री गुण चाहिए? गलनांक हाई होना चाहिए, यानी कि गलनांक क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, यानी कि उच्च गलनांक का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक का। और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई रेसिस्टेंस, यानी कि उच्च प्रतिरोधकता। सॉरी, हाई रेसिस्टिविटी, यानी कि उच्च प्रतिरोधकता, हाई रेसिस्टिविटी रहना चाहिए, यानी कि उच्च प्रतिरोधकता, रेसिस्टेंस नहीं। सॉरी, इसके लिए सॉरी। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.5 है। क्या है? 0.5 माइनस 0.5 है। तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। तो याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। जब आवर्धन क्षमता एक से कम होता है, जब आवर्धन क्षमता क्या होता है? एक से कम होता है, तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होगा? जब आवर्धन क्षमता क्या होगा? जब आवर्धन क्षमता एक से कम होगा, एक से कम आवर्धन क्षमता होगा तो क्या होगा? प्रतिबिंब छोटा होगा। यदि आवर्धन क्षमता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और क्या इस कारण हम पढ़ा नहीं पाए थे और कुछ घंटा इंतजार हमको करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम चल रहे हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, कार्बन निम्नलिखित कारणों से स्थिर यौगिक बनने में सक्षम है। तो ये ऑप्शन जो दिया था, इसका छोटा परमाणु आकार, इसका छोटा परमाणु आकार, ये ऑप्शन हमारा दिया था इसमें, इसका छोटा परमाणु आकार। अच्छा क्वेश्चन था ये कि डैश डैश में यहाँ पे भरना था। वसा का पायसीकरण में सहायता करता है। तो सहायता क्या करता है? पीत लवण। क्या सहायता करता है? पीत लवण। इसमें डेट दिया था, यहाँ पे भरना था। वसा का पायसीकरण में सहायता क्या करता है? मतलब सहायता जो करता है पीत लवण। और यकृत द्वारा, ये पित्त जो होता है, बता दें कि यकृत द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? यकृत द्वारा निर्मित होता है। और पिताशय में संग्रहित होता है, यानी कि एकत्रित होता है। किसमें होता है? जब पित्त का निर्माण होता है तो पिताशय में क्या होता है? संग्रहित करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? छठवां क्वेश्चन, जैविकरणीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभाव नीचे दिए गए। गलत कथन चुनना था। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन में से एक गलत कथन चुनना था। और वो हमारा गलत कथन क्या था? यानी कि लैंडफिल में भेजे जाने वाले कचरे की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ये क्या था? ये ऑप्शन गलती था। तो ये हमारा ऑप्शन क्या था? सही था ये वाला। अब 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक C2H6 तथा C3H8, यहाँ पे क्या करना था? भरना था। इकाई से भिन्न है और क्या था? फिर यहाँ पर स्पेस दिया था, श्रृंखला से संबंधित है। तो ये कौन सा है? CH2। तो क्या भरा जाएगा? CH2 समजातीय श्रेणी। CH2 समजातीय श्रेणी। C2H6 को हम कहते हैं इथेन। क्या कहते हैं? इसको इथेन बोलते हैं। C2H6 को इथेन बोलते हैं और C3H8 को बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं। और ये दोनों जो होता है वो एल्केन होता है। ये एल्केन समजातीय श्रेणी की क्या है? श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्न में से कौन सी रेखा
कौन सी रेखा गोलाकार दर्पण के लिए अभिलंब के रूप में कार्य करती है? वो कह रहे हैं अभिलंब के रूप में कार्य करती है। तो वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तीन दिए थे, तीनों में से ऑप्शन लगाना था हमको। तो ये था वक्रता, पहला क्या था, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये ऑप्शन सही था। और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दोनों ऑप्शन क्या थे, ये सही थे। तो ये हमको देख कर चलना है कौन सा कथन सही है, कि दोनों कथन क्या था, ये सही था, ये वाला और ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या था, ये सही है। 9 नंबर क्वेश्चन ये करें, जब सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और सोडियम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? घोल उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दो सोडियम है, दो जल है, के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या कर रहा है, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O क्या कर रहा है, अक्सकृत कर दे रहा है। तो यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पादित कर रहा है और H2O क्या हो रहा है, अक्सकृत हो जा रहा है। 2Na प्लस 2H2O से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन के, कुछ पौधे अपने जड़ों से भी नए पौधे पैदा कर सकते हैं, इनमें से कौन सा पौधा है? एक शकरकंद पौधा जो है, एक शकरकंद पौधा है, क्या है? तो कुछ पौधे आपसी जड़ों से नए पौधे, कुछ पौधे होते हैं, कुछ पौधे जैसे होते हैं, क्या कहते हैं, जड़ों से भी नए पौधे क्या करते हैं, नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं, यानी पैदा कर सकते हैं, वो होता है शकरकंद। शकरकंद क्या होता है, उसके शकरकंद होते हैं, शकरकंद के पौधे से होते हैं, उसके जड़ों से क्या होते हैं, कुछ पौधे नए उत्पादित होते हैं। तो ये शकरकंद क्या था, ये ऑप्शन सही था। अब दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी, तो इसका क्या होगा, 5/7 ऑप्शन दिया, तो कैसे प्रतिरोध हमारा ये परिपथ में कह रहा है कि 3 ओम प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी, कितना 3 ओम प्रवाहित होगी, तो हम जानते हैं कि ये श्रेणी क्रम में है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कुल रेसिस्टेंस R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 7 होगा। इसको जोड़ देंगे, जोड़ के 7 लिख देंगे, जैसे ही 7 होगा तो हम जानते हैं भी, यहाँ पे कितने कुल रेसिस्टेंस कितने हो गए, 7 हो गए, तो V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR होता है, तो V की जगह पर कितना है, 5 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट रखेंगे, I के स्थान छोड़ देंगे, कुल R निकला है 7, तो 7 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा, 5 वोल्ट नहीं, ये 5 हो जाएगा, 5 बटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5/7। हम जानते हैं जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, यानी करंट क्या होते हैं, समान होते हैं, करंट क्या होते हैं, तो 5/7 एम्पियर, सॉरी आई बराबर क्या होगा, 5/7 एम्पियर क्या करेंगे, करंट को प्रवाहित करेंगे। तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। तो इसी के साथ हमारा 18 अगस्त 2022 का जो थर्ड शिफ्ट का पेपर का था, ये हमारा क्या है, ये खत्म हो चुका है, और ये वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा 10 AM पे। तो आप लोग मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, कि ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे, नोटिफिकेशन जरूर आप दबा दीजिए कि आप तक वीडियो जल्दी पहुँचे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार, आप लोग के साथ फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ठीक है, तो दोस्तों बाय बाय।